नमस्कार साथियों। आज एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि जो भी प्रोबेशन एम्प्लॉयज है उनके जो एसआई कटौती करनी है वो किस प्रकार से करनी है और जो एसआई का एरियर है मार्च अप्रैल मई का वो किस प्रकार से काटना है। आपकी सैलरी जो है प्रोबेशन कार्मिकों की ऑब्जेक्शन है अभी ट्रेजरी से, तो उसके तहत एसआई के संबंध में ऑब्जेक्शन लगाया गया है। इसको किस प्रकार के दुरुस्त करके आगे भेजना है वापस और ऐसा ही डिडक्शन किस प्रकार से ऐड करना है उसके संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये जो परिवीक्षा काल के दौरान ये जो सर्कुलर आया है वित्त विभाग का 12/6 का, उसके तहत 800 रुपये फिक्स्ड कटौती की जानी है जो 1/4/26 से लागू है, मतलब मार्च दे अप्रैल सैलरी से लागू है। ये ये कटौती जून से करवानी है, जून से 800 रुपये करवानी, और जो एरियर है वो आप चालान या अपनी इस जून माह की सैलरी से किस प्रकार जमा करवाना है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन होनी है डीडीओ महोदय की। फर्स्ट डिक्लेरेशन खुद की आईडी से करना है। कार्मिक जो प्रोबेशनर है उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फर्स्ट डिक्लेरेशन करने के बाद आपको डीडीओ महोदय की आईडी ओपन करनी है। उसके बाद आपको आईएफएमएस 3.0 पे क्लिक करना है। आईएफएमएस 3.0 में क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो आप देखेंगे, तो जैसे ये है डीडीओ मैंने ओपन किया है, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट ओपन किया है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप बिल्स में जाके बिल स्टेटस देखोगे तो कुछ बिल ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है। ये जैसे ये बिल है, इस बिल को ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है और ट्रेजरी ऑब्जेक्शन नीचे यहाँ बिल स्टेटस के नीचे ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आएगा। और ट्रेजरी ऑब्जेक्शन क्या है इसको देखने के लिए यहाँ नीचे आए आप, यहाँ लिखा हुआ पड़ा है डिडक्ट एसआई प्रोबेशनर एज पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर, मतलब वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रोबेशनर कार्मिकों की एसआई कटौती की जाए। तो सबसे पहले आपको ये बिल डिलीट करना है। तो आपको बिल डिलीट करने के लिए यहाँ ट्रेजरी ऑब्जेक्शन में जाए, ये ऊपर आता है डिलीट बिल, यहाँ बिल करें, डिलीट, यस करें और यस, ये हो गया बिल डिलीट। अब मुझे जो ये इस बिल में कार्मिक है उसकी प्रोबेशनर कार्मिक की कटौती एडिट करनी है। तो यहाँ आप जाए सैंक्शन, सैंक्शन में जाके सैलरी सैंक्शन, सैलरी सैंक्शन में जाके डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल। तो ये जो मैंने बिल डिलीट किया है अभी, ये जो मैंने अभी बिल डिलीट किया है इसके अंतर्गत एक कार्मिक है, इसके पीछे जैसे ये है, इनके पीछे ये प्रोबेशनल कार्मिक है, इनके पीछे इनिशिएट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि इसकी कटौती आरजीएचएस 658 है, बोनस जीपीएफ आपके हैं 2000। अब इसमें एसआई नहीं कट रही है, मुझे एसआई डिडक्ट करनी है। तो यहाँ एसआई एड डिडक्शन पे क्लिक करें, आप मंथ जून करें और यहाँ ध्यान लिखें एसआई, एसआई प्रीमियम 2217 हेड है, ये ध्यान रखें एसआई प्रीमियम हेड 217 है और इसको ऐड कर दें। ये ऑटो आ गई 800 रुपये। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो ठीक है, फर्स्ट डिक्लेरेशन कर दे, नहीं तो अन्यथा ओके लिख के आप सेव कर लोगे। तो इस कार्मिक की एसआई कटौती ऐड हो गई। अब मुझे एसआई एरियर भी कट करना है। एसआई एरियर ऐड करने के लिए वापस आप इस कार्मिक को खोलें, इनिशिएट बटन पे क्लिक करें। जैसे देखेंगे आप 800 रुपये यहाँ कटौती ऐड होगी। अगर यहाँ कोई कटौती दूसरी आती है तो आप यहाँ एडिट बटन पे जाए और यहाँ डिडक्शन को आप एडिट भी कर सकते हैं। अपने को 800 ही काटनी है। अब मुझे काटना है एसआई एरियर, ये मार्च से लागू होगा, मार्च अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों का मुझे एसआई एरियर काटना है। 800 800 800 2400 रुपये मुझे एसआई एरियर काटना है। यहाँ आप लिखोगे एसआई, यहाँ ऊपर आएगा एसआई एरियर 293।
इसके अंदर कितने रुपए, 2400 रुपये मुझे एसआई एरियर काटना है। यहाँ ऐड डिडक्शन करें और इसको ओके बटन पे क्लिक करें और सबमिट कर दें। अब ये इस कार्मिक की कटौती हो गई। अब इसका बिल वापस प्रोसेस करें। बिल प्रोसेस के तहत सैलरी बिल और ऑटो सैलरी प्रोसेस, ये ऑटो सैलरी प्रोसेस में नहीं आएगा, ये आएगा रेगुलर, ये है सैलरी, रेगुलर सैलरी मैनुअल, क्योंकि एक बार ऑटो सैलरी प्रोसेस में से हमने डिलीट कर दिया बिल। ये रेगुलर सैलरी मैनुअल, इन तीनों पे क्लिक करें और बिल इनिशिएट करें। बिल इनिशिएट होने के बाद आप इस कार्मिक का इनर देख सकते हैं। अब इस कार्मिक का बिल स्टेटस में देखें। ये जो प्रोबेशनर कार्मिक है, इस प्रोबेशनर कार्मिक का हमने एसआई एरियर 2400 रुपये डिडक्ट कर दिया है और एसआई कटौती, एसआई प्रीमियम 217 हेड की, ये 800 रुपये कर दिए। आप अब इस बिल में एब्सेंटी स्टेटमेंट लगाकर इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये एसआई एरियर की राशि आप चालान के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं, जिसका वीडियो अलग से बनाया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो धन्यवाद साथियों, इस प्रकार से आप इस बिल को वापस ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ऐसे ही कटौती ऐड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।